चेक 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 चेक। ये ऐसे ही हो गया। हेलो हेलो, इको कम कर दो, थोड़ा वॉल्यूम कम ही कर देना, कोई बात नहीं। हेलो हेलो, चेक। नवीन तैयार है? नमस्कार साथियों, वेलकम टू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। माननीय सीएम साहब का निर्देश रहता है कि इस प्रदेश को अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी क्रम में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय डीआईजी महोदय का लगातार निर्देश रहता है कि सभी प्रकार के अपराध, विशेष रूप से जघन्य अपराधों का तत्कालीन अनावरण होना है। साथियों, हम सबको पता है, विगत दिनों लगभग 3 हफ्ते पूर्व दिनांक 4 और 5 की रात को एक हैरतन और बहुत ही जघन्य और बहुत ही दिल दहलाने वाले एक वारदात को अंजाम दिया गया था। हमारा पवित्र भारामल धाम है, जो झनकैया थाने क्षेत्र अंतर्गत भारामल धाम पड़ता है। जो उस भारामल मंदिर में, जो जंगल के अंदर, जो कम से कम 8-10 किलोमीटर रोड हेड से दूर जाके एक भारामल धाम पड़ता है, जो भारामल जंगल में सुराई रेंज में, भारामल रेंज, सुराई रेंज के अंदर भारामल जंगल पड़ता है। भारामल जंगल के अंदर भारामल मंदिर पड़ता है। उस मंदिर में 4 और 5 की रात्रि को जो 2 हत्याएं हुई है, जहां पर वहां पर निवास करने वाले हमारा महंत है, महंत हरिगिरी जी, और उनके एक चेला जो रूप सिंह, जो रूपा बोलते हैं, इन दोनों की बहुत बर्बरता से मार के, डंडों से पीट के हत्या हुआ था। और वहां पे भारामल धाम में जो 2 गुल्लक रखे थे, एक मेन बाबा के पास, जो शिव मंदिर में शिवलिंग के पास, और दूसरा हमारा कुटिया पे, वो दोनों धुनी पे, तो दोनों गुल्लक तोड़ी गई थी और पैसे भी ले गए थे। तो बहुत ही हैरतन वारदात था, ये बहुत संगीन वारदात था। तो साथियों, मैं बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपराध था हमारे लिए। आज इस घटना का 3 हफ्ते के बाद हमारी एक बहुत बड़ी टीम को, जो जनपद स्तर के हैं और अलग अलग जनपद से भी आए हैं, विभिन्न बहुत टैलेंटेड लड़के आए हैं जो इस टीम में शामिल हुए, इन सभी टीम को आज सफलतापूर्वक अनावरण हो रहा है। हमारा ये पुलिस टीम को इतने 3 हफ्ते से जो हम दिन रात नींद और सभी चीज को छोड़ के लगातार अलग अलग जनपदों में काम करे थे, आज इस पूरे एफर्ट्स का एक सफलतापूर्वक अनावरण के दौरान एक अच्छी रिजल्ट मिली है, वो एक मुकाम पर पहुंचा है। साथियों, घटना के बारे में पुनः मैं बताता हूँ। बारामल जंगल में 4 और 5 को जो वारदात हुई थी, तो वो बड़ा दिल दहलाने वाले वारदात था। 2 हत्याएं हुई थी और उसके बाद तत्काल हम काम करते हुए उसी दिन 11 अपराध संख्या 11/24 धारा 302, 307 बनाम अज्ञात हमने पंजीकृत कर दिया था। तो बहुत संगीन अपराध था। घटनास्थल में घटना को लेके पूरे खटीमा और जनकैया की थाना क्षेत्र में सभी लोगों को, जनमानस को बहुत संवेदनशील हो गया था और बहुत चिंतित थे। यहाँ का पब्लिक, यहाँ का सभी स्थानीय जनता, संत समाज और पुलिस भी, हम लोग भी बहुत ज्यादा चिंतित थे कि इतनी घनी जंगल में जाके किसने वारदात कर सकता है, और ऐसी धार्मिक स्थल में वारदात करना मेरे लिए चैलेंजिंग का मामला बन गया था। तत्काल हमने टीमों को गठन किया था। उसमें हमारा एएसपी साहब है जो नया आया है, निहारिका, उसके अलावा मनोज कत्याल हमारा एसपी सिटी डायरेक्टली लीड ले रहे थे, चंद्रशेखर घोड़के और मैं खुद, हम चारों लोग खुद ही 3-4 दिन यही कैंप करें। उसके अलावा हमारा जनपद का सबसे होनहार सारे एसओ एसएचओ जो भी यहाँ पर रह चुके हैं, जो यहाँ पे सेवा दे चुके हैं, जो यहाँ के क्षेत्र को जानते हैं, चाहे वो दिनेश फर्त्याल हो, चाहे नरेश चौहान, हमारा प्रवीण कोश्यारी, देवेंद्र गौरव, पुलबट्टा एसओ, कमलेश भट्ट, एवरीबडी जो मेरे लिए बहुत मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं स्पेयर कर सकता था, सभी लोगों को लेकर हमने एक टीम बनाया था। एसओजी की भारत से लेके हमारा भुप्पी हो गया, मनोज धोनी हो गया, सभी लोग, एवरीबडी वी वर क्लोज्ड। एंड उसके अलावा हमारे टीम के मतलब इनपुट के आधार पर हमने काफी नैनीताल और टनकपुर से, मतलब चंपावत जिले से कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को जो क्षेत्र की जानकारी रखते हैं, सर्वेलेंस का काम रखते हैं, जिसमें हमारा राजवीर, अनिल नैनीताल जनपद से, और त्रिलोक है, हमारा नासिर है, इन सभी लोगों को भी हमने क्लोज किया था। साथियों, मैं बताना चाहूंगा, इतने बड़ा एसआईटी बनाने के बाद माननीय डीआईजी महोदय का हमेशा सपोर्ट रहा था कि जो भी हम कर्मचारी बोलते थे उन सबको तत्काल देते थे। टीमों के गठन करने के बाद
हम अलग अलग लाइन पे काम करते रहे। नशेड़ी का कुछ काम हो सकता है करके नशेड़ी वाले लाइन पे काम करते रहे। ये चैलेंजिंग इसलिए था, मैं आपको बता दूं, घनी जंगल है, रोड हेड से 8 किलोमीटर अंदर जाके जंगल आता है। आप सभी लोगों को पता है कि वो जगह कैसा है करके। रोड से जाने में भी हमको डर लगता है। शेरों की बहुत ज्यादा तांडव है वहां पे, बाघ जो बोलते हैं टाइगर की तांडव है। विगत साल से लेके अब तक कम से कम 5-6 लोगों को वहां के टाइगर ने खा चुका है। शाम के बाद कोई वाहन में भी जाने को डरते हैं। और 8 किलोमीटर पैदल जाने के बाद अंदर घनी जंगल में है, वहां सीसीटीवी नहीं है, वहां बिजली का कनेक्शन नहीं है, वहां पानी नहीं है, वहां लाइट नहीं है। ऐसी जगहों पर हमको कोई प्रकार की टेक्निकल लीड नहीं मिल रहा था। कहने को कुछ पुराने जमाने में सीसीटीवी कैमरास लगे थे, जो मेमोरी कार्ड वाले कैमरा है, वो फंक्शनल नहीं थे, वो क्रियाशील नहीं थे। तो ऐसी परिस्थितियों में बिना कोई तकनीकी साक्ष्य और बिना कोई सबूत, क्योंकि जो थे 2 मर गए और जो नन्हे था वो कहीं ना कहीं वो घटना के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स जो है दे नहीं पा रहा था, क्योंकि वो बहुत तनाव में था, अत्यधिक तनाव में था। तो वो जो है वो खुद ही चोटिल भी था। और जो चौथा आदमी था जग्गा, जिसको जग्गा पागल बोलते हैं, वो तो घटनास्थल से निकला ही नहीं। मतलब जहां वो सो रहा था वो पिरूल के पास गौशाला में, वहां से निकला ही नहीं, उसने कुछ भी नहीं देखा। तो एक्सट्रीमली चैलेंजिंग केस था मेरे लिए, मेरे पुलिस इतिहास में, पुलिस की करियर में, हम सभी के पुलिस की करियर में इतनी ब्लाइंड केस हमने कभी देखा नहीं। तो हमने अलग अलग एंगल बना के काम किया। पुराने जो नशे का आदी रह चुके हैं, नशाखोर जो बोलते हैं, नशे के लिए जो लोगों को मार सकते हैं, तो नशे का तस्कर होते हैं, उस एंगल को एक पकड़ा। और आसपास की सभी जनपदों में जो लुटेरे होते हैं, लूटपाट और मर्डर करते हैं, उससे एक एंगल पकड़ा। फिर जघन्य अपराध जो करने वाले जो अपराधियों का सत्यापन, उसके लिए एक एंगल पकड़ा। सीसीटीवी जो आसपास के जो क्षेत्रों में सीसीटीवी लगे हैं, उसके लिए विभिन्न टीमें लगी। कुल मिलाकर मैं बता दूं साथियों, लगभग इस घटना में 1200 से भी अधिक लोगों से पूछताछ किया गया है। मैं तारीफ करना चाहता हूं खटीमा जनकैया के लोगों का, क्षेत्र की जनमानस का। इन्होंने कई दिन से हमारा जो पुलिस की जो हमारा जो ओवरऑल प्रक्रिया रहता है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हमें सहयोग किया हर प्रकार तरीके से। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी हैट्स ऑफ है, बहुत बड़ी सैल्यूट है मेरी तरफ से, बहुत बड़ी सैल्यूट है हमारी टीम की तरफ से कि आप 1200 लोगों की हमने पूछताछ की है। बहुत आपके लिए सैल्यूट है। पहले तो 1200 लोगों से पूछताछ किया, लगभग 1000 से भी ज्यादा, आप यकीन नहीं मानोगे, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, हरिद्वार और बिजनौर और आपका संभल, मुजफ्फरनगर, मतलब आप सेंट्रल यूपी की हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी टीमें गई है और सक्रिय अपराधियों की हमने छानबीन करा है, सत्यापन करा है, उनकी तकनीकी डेटा को मैच किया है और वो कहाँ मूवमेंट करे हैं 4 और 5 तारीख को। 1000 से भी ज्यादा खूनकार अपराधी जो होते हैं ना, मतलब संगीन अपराधियों को हमने सत्यापन करके तस्दीक की कार्रवाई करी। उसके अलावा इस इलाके में खटीमा, जनकैया, पीलीभीत, बरेली और शाहजहांपुर के आसपास की 1500 से भी अधिक सीसीटीवी कैमरा हमने